हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन के लिए बनाइए। सर बिल्कुल बना देंगे, तो इसमें चित्र सहित पूछा जाता है, तो इस वीडियो के आखिरी में हम चित्र भी लगा देंगे। ठीक है सर, आराम से आप चित्र को बना लीजिएगा, बाकी बहुत शॉर्ट में समझाएंगे और बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। देखिए, विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है टूटना। ठीक, दो तरीके से विभाजन होगा सर, एक होगा केंद्रकीय विभाजन और एक होगा कोशिका द्रव्य विभाजन। जरा ध्यान से सुनिए, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाएं समझते हैं आप? कायिक जनन ही क्या होता है? लोग कहते हैं ये काया है, समझ गए आप? यानी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है समसूत्री विभाजन पादप कोशिकाओं में। पादप का मतलब होता है पौधे, यानी पौधों में कायिक जनन होता है, उस कायिक कोशिकाओं में ही ये वाला विभाजन होता है। ध्यान से सुनिए, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है तथा विभाजन से पहले की अवस्था अंतरावस्था कहलाती है। बताइए सर, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा करिए। किन में होता है? ये कायिक कोशिकाओं में होता है। किन में होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। विभाजन के पहले की अवस्था क्या कहलाती है? अंतरावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतरावस्था कहलाती है। और जब अंतरावस्था के बाद की जो है उसमें विभाजन की तैयारी होती है। जब विभाजन होता है तो कितने प्रकार का होता है? केंद्रकीय विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। हम हमेशा कहते हैं सर आपसे कि जैसे बायोलॉजी है, सामाजिक है, इनमें आप पॉइंट बनाइए। पॉइंट्स बनाए आपने, छोटे छोटे कीवर्ड्स टाइप, और उसके बाद आराम से नोट मेकिंग टाइप नहीं, आराम से नोट अपने हिसाब से बना लिए और लिख दिया। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली, पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन, लिख दिया कि इस प्रकार का विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं में होता है तथा विभाजन से पहले की अवस्था अंतरावस्था कहलाती है। ठीक है सर, फिर आपने लिख दिया जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और यह विभाजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक आपने लिखा केंद्रकीय विभाजन और इसे चला दिया। केंद्रकीय विभाजन में आपने लिखा यह निम्न प्रकार से होता है। इसमें नंबर एक हेडिंग डाल दी पूर्वावस्था। चार होती है सर, एक पहले वाली, एक बीच वाली, एक आखिरी वाली और एक अंत्यावस्था। तो पहली कौन सी होती? पूर्वावस्था, फिर बीच वाली मध्यावस्था, तीसरी कौन सी? पश्चावस्था और चौथी कौन सी? अंत्यावस्था। अब जो पहले वाली उसमें क्या होता है देखिए, इसमें जो क्रोमेटिन जाल है, जो क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन धागे टाइप होते हैं, उनका जो जाल है वो गुणसूत्रों की तरह विभाजित हो जाता है और जब टूटता है तो क्रोमेटिड्स बनाता है। क्या बनाता है? देखिए जरा समझिए, क्रोमेटिन टूटता है, क्रोमेटिन टूटा और यहां से ना हटा के डस लगा दो। चलो भैया, टिन में ना हटा के डस लगा दो, डस। यानी पहले में आप क्या लिखेंगे? क्रोमेटिन टूटता है और दो क्रोमेटिड्स बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमेटिड्स बनाता है। ठीक सर, और केंद्रक और केंद्रक कला जो है वो समाप्त हो जाते हैं। यानी पहले आपने क्या लिखा? पूर्वावस्था लिखेंगे। इस अवस्था में क्रोमेटिक जाल, कौन सा जाल? क्रोमेटिन जाल, उसमें से ना हटा दिया, क्रोमेटिन को तोड़ डालो, ना को हटाया और डस लगा दिया, ना को हटाया और डस लगा दिया, यानी क्रोमेटिन जाल जो है वो क्रोमेटिडस बनाता है। क्या बनाता है? क्रोमेटिडस बनाता है। ये देखिए सर, मैसेज लोग बच्चे करते रहते हैं कि जो है सर, ये देखिए बहुत सारे, चलिए इसे बंद कर देते हैं। इधर देखिए, तो क्या करता है? क्रोमेटिडस बनाता है, केंद्रक और केंद्रक कला समाप्त हो जाते हैं। ठीक है सर, हम आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली, आपको जब हमारे कोर्सेज में आप अगर एनरोल करते हैं वहां पर तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, आराम से आप डिटेल में जाके हमसे आराम से 1 to 1 कोई भी दिक्कत हो सर, और वरना हटाइए, एप्लीकेशन को हटाइए, व्हाट्सएप को हटाइए, सब हटाइए, नीचे कमेंट करिए सर, जो टॉपिक आपको चाहिए कमेंट करिए। 2 से 3 दिन के अंदर आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इससे ज्यादा आपको क्या सुविधा मिलती है सर? बड़ा बच्चा जो होता है उसे पढ़ना नहीं होता है, उसे चाहिए होता है सपोर्ट। ठीक, सपोर्ट के लिए हम आपके पास हैं। आप बताइए आपको क्या टॉपिक चाहिए, हम आपको बना के दे रहे हैं, बस पढ़ते रहिए मस्त होके यार। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। तो जरा इधर देखिए, तो पूर्वावस्था में क्या हुआ? क्रोमेटिन टूटा। कौन टूटा? क्रोमेटिन। टिन का ना हटा के डस लगाया, तो यानी क्रोमेटिडस बनाया और केंद्रक और केंद्रक कला समाप्त हो गए। फिर दूसरी कौन सी आई? बीच वाली, यानी मध्यावस्था। मध्यावस्था में भैया नाम से चला मध्य, नाम से ही पता चला मध्य, तो गुणसूत्र जो है वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित होने लगते हैं। गुणसूत्र जो है वो मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। आखिरी है पश्चावस्था। अब भैया देखिए, क्रोमेटिडस कितने बने थे? 2। तो हमने लिख दिया दोनों क्रोमेटिडस तंतुओं में सिकुड़ने से विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। 2 क्रोमेटिडस बने थे, दोनों विपरीत ध्रुव मतलब किनारे होते हैं, दोनों किनारों की ओर खींचने लगते हैं। जरा समझिए, पहले में क्रोमेटिन टूटा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, ना हटाया डस लगाया, 2 क्रोमेटिडस बने। दूसरे में क्या हुआ? मध्यावस्था है, तो जो ये क्रोमेटिडस वगैरह बने थे ये कहां? बीच की ओर, यानी मध्य रेखा पर व्यवस्थित होने लगे। मध्यावस्था तो मध्य पे व्यवस्थित होने लगे। पश्चावस्था में क्या हुआ? ये 2 किनारों की ओर खींचने लगे।
क्या हुआ, दो किनारों की ओर यानी दो ध्रुवों की ओर खींचने लगे और आखिरी में लास्ट में जो अंत्यावस्था थी दोनों ध्रुवों पर इकट्ठे हुए। जब खींचेंगे तो एक उधर चला गया एक इधर, यानी क्रोमेटिड्स विपरीत ध्रुवों पर एकत्र होकर दोबारा से क्रोमेटिन जाल। शुरुआत क्या कहां से की थी, क्रोमेटिन जाल से, आखिरी में फिर क्या बन गया, क्रोमेटिन जाल। शुरुआत में केंद्रक और केंद्रिका कला क्या होगा, तो समाप्त, आखिरी में केंद्रक कला और केंद्रिका दोबारा से दिखाई देने लगते हैं। तो कितना आसान है, जरा समझिए। सबसे पहले पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन लिखा। कौन सी कोशिकाओं में होता है बताइए, कायी कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है, कायी कोशिकाओं में। विभाजन से पहले की अवस्था क्या कहलाती है, अंतरावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतरावस्था। जब विभाजन होता है तो कितने प्रकार से होता है, दो। पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा, केंद्रकीय विभाजन। बताओ केंद्रकीय विभाजन कितने प्रकार करोगे, चार। पहला, बीच वाला, किनारे वाला और अंत्यावस्था। पहला, मध्यावस्था, पश्चावस्था और किनारे वाला। पहले वाले को क्या कहोगे, पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में क्रोमेटिन जाल होगा। पूर्वावस्था में क्या होगा, क्रोमेटिन जाल होगा। टिन का ना हटाओ, डस लगाओ, यानी क्या होगा, दो क्रोमेटिडस बनाएगा। क्या बनाएगा, दो क्रोमेटिडस बनाएगा और केंद्रक और केंद्रक कला समाप्त हो जाएगा। मध्यावस्था में क्या होगा, गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर इकट्ठे होने लगेंगे। उसके बाद आखिरी में क्या होगा, जो दोनों क्रोमेटिडस है वो दो विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगेंगे और अंत्यावस्था में दोनों किनारे किनारे पे पहुंच जाएंगे। दोबारा से क्रोमेटिन जाल जैसा था वैसा ही बन जाएगा। दोबारा से जैसा केंद्रक था वैसा केंद्रक बन जाएगा। जैसी केंद्रक कला थी वैसी केंद्रक कला बन जाएगी। कितना आसान है सर, ठीक है। दूसरा इसका कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। जब आपका केंद्रकीय विभाजन हो जाता है उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन, तो हमने लिख दिया यह केंद्रक विभाजन के बाद होता है और पादप कोशिकाओं में पटलिका विधि के द्वारा होता है। पादप कोशिकाओं में कौन सी विधि के द्वारा, पटलिका विधि के द्वारा होता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो वृद्धि व लैंगिक जनन होता है इसके कारण, ठीक है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और जीवों और कवकों में इसी के कारण जनन होता है। तो बहुत आसान है इसका सर। इसके बाद आराम से आप क्या करेंगे, पूरी संरचना लिखने के बाद सबसे पहले आपने ये लिखा विभाजन लिखा, इसका चित्र बना दिया और आखिरी में महत्व लिख दिए, पूरे नंबर आपको कायदे से मिल जाएंगे। हम बार बार कहते हैं सर सामाजिक है, ठीक है, हिंदी है, बायोलॉजी है, इनके देखिए बहुत बड़ा अगर आप विषय, अगर मान लिया मॉडल पेपर कोई भी मॉडल है, यहाँ पे 3-4 प्रकाशन के हैं, इन्हें आपने खोला, बहुत लंबा लिखा होगा, पढ़ते पढ़ते सर आप दुखी हो जाएंगे। इतना लंबा नहीं पढ़ना है यार, अपने तरफ से पॉइंट्स बनाने। सबसे पहले समसूत्री विभाजन क्या होता है, परिभाषा लिख दी। दो प्रकार से होता है, दो की कितनी होती, चार अवस्थाएं होती हैं। क्रोमेटिन जाल से शुरू हुआ, क्रोमेटिन जाल पे खत्म हुआ, जो खत्म हो गए तो दोबारा से मिल गए, बीच में जब मध्य पे व्यवस्थित हुए और साथ ही साथ विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे, जब जे हो गया तो ये वाला विभाजन हुआ। महत्व क्या होता है, ये होता है महत्व से पहले चित्र बना दिया, कंप्लीट हो गया आपका पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझा पाए होंगे, आपकी मदद कर पाए होंगे। नीचे कॉमेंट जो भी आते हैं उस पे वीडियो आपको दे दी जाती है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, कोशिश करेंगे लाने की उस टॉपिक पे, नीचे आप कमेंट करिए। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और डिटेल में जुड़ना चाहते हैं तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको चैट सपोर्ट मिल जाती है, व्हाट्सएप सपोर्ट अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं और एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो नेट की भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।